नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम पूरे रिजर्वेशन, जितने भी रिजर्वेशन हो सकते हैं वो सारे निकाल कर दोस्तों आज बात करेंगे हम कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने रेंज तक सिलेक्शन हो सकता है, कितने मार्क्स तक सिलेक्शन होने के चांस है। और ये दोस्तों देखिए, ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ तो कम से कम मैंने 500 प्लस स्कोर कार्डों का एनालिसिस किया है, उसके बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, है ना। तो कम से कम 500 प्लस स्कोर कार्डों को देखने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें जो रैंक बताई जाएगी, जो मार्क्स बताए जाएंगे, वो ये समझिए कि आपके 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% बोल सकता हूँ कि इस रेंज पर और इतनी पोस्ट आती हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग अभी तक नए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। एक वीडियो तैयार करने में 1 से 2-3 घंटे की मेहनत काम करती है, तब एक वीडियो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के कट ऑफ की भी बात करेंगे। इसमें सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे पहले कुल पदों की संख्या है कितनी दोस्तों। कुल पदों की संख्या है 18,527। 18,000 कितने हैं दोस्तों, 18,527 है। और बात करें हम एक्स सर्विसमैन को कितने जाएंगे दोस्तों, 7,742 हमने एक्स सर्विसमैन को दे दिया, है ना। उसके बाद करेंगे हम, देखिए उसके बाद बात करेंगे हम दिव्यांगों को। दिव्यांगों को जाएंगे लगभग 1112 पोस्ट, है ना। दिव्यांगों को 1112 पोस्ट आएंगे। और गेस्ट फैकल्टी करें 25% के हिसाब से 4,632 पोस्ट चली जाएंगी। और इसके साथ एक चीज और जुड़ गई, वो है दोस्तों अनुकंपा। अनुकंपा के लिए लगभग 300 पोस्ट जाने वाली हैं दोस्तों। ये अभी अभी खबर मिली है कि अनुकंपा के लिए भी जाने वाले हैं पद। और शेष कितने बच रहे हैं दोस्तों, शेष बच रहे हैं हमारे पास 9,041 पोस्टें, उसके बाद शेष बचेंगी। तो आज हम इन पर ही डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, अब हम बात करेंगे जब हमारे पास इतनी पोस्टें आई हैं तो क्या हो सकता है, इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए अब इतनी पोस्टों पे क्या हो सकता है, देखिए अब ये पोस्टें आई हैं तो सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करें तो ये आपकी कैटेगरी हो गई, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम गेस्ट फैकल्टी। देखिए गेस्ट फैकल्टी की टोटल पोस्ट कितने आने वाली दोस्तों, 4,000, देखिए कितनी आने वाली, 4,632 पोस्ट आने वाली हैं। अब उसमें से हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो लगभग अनरिजर्व के लिए लगभग 1250 पोस्ट आएंगी। 1250 पोस्ट आएंगी क्योंकि अनरिजर्व का रिजर्वेशन कितना है, 27% है ना दोस्तों। ईडब्ल्यूएस का 10% है, ओबीसी का 27% है, एससी का 16%, एसटी का बात करें 20%। इस रिजर्वेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 463 पोस्ट ईडब्ल्यूएस को जाएंगी। ओबीसी की बात करूं तो 1250 पोस्ट ओबीसी की जाएंगी। एससी की बात करूं तो 740 पोस्ट जाएंगी। और एसटी की बात करूं तो 926 पोस्ट जाएंगी। कब, जब नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होगी, 9,041। 9,041 कैसे कैसे दोस्तों आपको पूरा बता दिया मैंने। एक्स सर्विसमैन को भी देंगे हम, दिव्यांगों को भी देंगे, गेस्ट फैकल्टी को भी देंगे और अनुकंपा को भी देंगे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ये लास्ट है, इससे ज्यादा अब रिजर्वेशन नहीं लगना, है ना। अब बात करेंगे, देखिए जो आपको समझ में आ गई। अब एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे हम। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे दोस्तों तो एक्स सर्विसमैन में आएंगे तो एक्स सर्विसमैन में देखिए अनरिजर्व में एक्स सर्विसमैन को 200 पोस्ट चली जाएंगी। ईडब्ल्यूएस को 74 पोस्ट चली जाएंगी। और ओबीसी की बात करूं तो 200 पोस्ट चली जाएंगी। और एससी की बात करूं एक्स सर्विसमैन को तो 118 पोस्ट चली जाएंगी। और इसके बाद बात करूं मैं एसटी को तो 148 पोस्ट एक्स सर्विसमैन को चली जाएंगी, है ना दोस्तों। अब हम इसी के साथ करेंगे दिव्यांगों की बात। तो टोटल पोस्ट दिव्यांगों की है 1112। 1112 में से 27% रिजर्वेशन के हिसाब से अनरिजर्व को जाएंगी 300 पोस्ट। और बात ईडब्ल्यूएस को करेंगे तो 111 पोस्ट जाएंगी। ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग 300 पोस्ट जाएंगी, है ना। एससी की बात करेंगे तो 178 पोस्ट जाएंगी, है ना। 178 पोस्ट जाएंगी दोस्तों दिव्यांग के लिए। और बात करें एसटी की बात करें तो 222 पोस्ट जाएंगी दोस्तों। ये पोस्टें चली गई दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम, अब बात करेंगे हमारी खुद की बात करेंगे। देखिए उसके बाद करेंगे अनुकंपा। तो अनुकंपा तो देखिए इसमें एग्जाम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो एग्जाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। तो इसलिए यदि फिर भी हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए 810 चली जाएंगी। ईडब्ल्यूएस को 300 चली जाएंगी। ओबीसी को भी 810, एससी के लिए 448 और एसटी के लिए 600। तो इनमें कोई एग्जाम की आवश्यकता ना, इनका कट ऑफ है, तो इनको हम अलग करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैंने दर्शाया है, ठीक है। अनुकंपा के बाद अब बात करती हैं हमारी मेन पोस्टों पर। तो अब हमारी मेन पोस्टें आती हैं दोस्तों। अब हमारी मेन पोस्ट पे क्या हो सकता है, देखिए हमारी टोटल पोस्ट है कि 9,041। अब उस हिसाब से हम 27% के हिसाब से अनरिजर्व को आएंगी 2,241। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को आएंगे हमारी 900
4 पोस्ट, और ओबीसी की बात करें 27 21 2241 है ना दोस्तों। इसके बाद एससी की बात करूं तो एससी को आती है 1446, और एसटी की बात करूं तो 1808 पोस्ट आने वाली है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम जेंडर की। अब आपको पता है कि देखिए फीमेल को 50% रिजर्वेशन है, किसी भी रैंक वो किसी भी कैटेगरी की हो, हर कैटेगरी को 50% रिजर्वेशन है, तो 50-50 रिजर्वेशन में ये बट जाएंगी। तो जब बटेंगी तो 1121 आ जाएंगी ओपन नील में, 1121 फीमेल में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 452 ओपन नील में, 452 फीमेल क्लास में। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो 1121 आ जाएंगी और 1120 आ जाएंगी फीमेल के लिए। इनकी बात एससी की बात करूं तो 723 आ जाएंगी और 723 चली जाएंगी फीमेल को। और उसके बाद बात करूं एसटी की बात करूं तो 904 आएंगी ओपन नील में और 904 चले जाएंगे फीमेल क्लास में। अब ये हो गए दोस्तों सीटों का बंटवारा। अब बात होती है मेन सिलेक्शन की। क्या सिलेक्शन के चांस होंगे, क्या सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं, तो इन पर हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए देखिए इस पर हम विस्तार से बात करेंगे क्या रैंक है और क्या सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। देखिए अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में जिसके भी रैंक 1121 है, जिसकी रैंक 1121 है उसका सिलेक्शन 100% है, उसका सिलेक्शन 100% है। और एक चीज और बात बताऊं कि देखिए ये 1121 आपको दिख रही है, यदि ये मान लीजिए 1121 फिर भी बात कर रहा हूं। और एक बात करूंगा मैं फीमेल आरक्षण का। देखिए फीमेल आरक्षण रहता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल रहता है, बाकी हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना, और बाकी वर्टेक्स रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा कि फीमेल जो 50% सीट दे दी हम फीमेल सिर्फ उनमें ही जाएगी। अब अनरिजर्व में परेशान नहीं करेगी, पुरुषों में नहीं आएगी, तो इसलिए एक यहाँ से बात खत्म हो जाती है। यदि मान लीजिए कि अब आपको ये तय करना है अनरिजर्व में कि आपको ये देखना है कि आपके अंदर कितनी फीमेल हैं। यदि मान लीजिए हम बात करें कि आपकी रैंक है मान लीजिए 4000 रैंक है, और 4000 में से हम बात करें कि 4000 में से बात करें कि लगभग आपकी रैंक के बीच में 2800 फीमेल हैं। यदि हम 2800 फीमेल को निकाल दें तो कितनी बचेंगी 1200, है ना, तो 1200 रैंक आपकी आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही आपको ये 4000 दिख रही है लेकिन इतनी फीमेल होंगी उनको निकालने की बात हो रही है, ये डायरेक्ट रैंक की बात नहीं हो रही है ना, सिर्फ आपके उसमें से फीमेल निकल जाएंगी। यदि मान लीजिए आपके उसमें देखिए वर्टिकल आपको और पुरुषों के लिए कौन सा रिजर्वेशन रहता है, वर्टिकल रहता है ना, चाहे वो एसटी ओबीसी और अनरिजर्व के लिए। वर्टिकल में क्या होगा दोस्तों, भले आपके देखिए आपकी रैंक मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप अनरिजर्व में हैं और आपकी रैंक है मान लीजिए टोटल रैंक है 3200। अब 3200 रैंक है, 3200 में से बात करूं तो लगभग दोनों कैटेगरी के एससी एसटी ओबीसी जनरल सबकी फीमेल की बात करूं तो लगभग मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि 2000 पोस्टें मैंने इनको ये फीमेल निकाल दी यहाँ से। अब 2000 फीमेल निकल गई तो कितनी बची दोस्तों, 1200 पोस्टें बची। अब ये 1200 जो आपकी रैंक है ये आपकी रियल रैंक है, मैं इस रैंक की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल रैंक से हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं हो पाएगा अनरिजर्व में खासतौर पर, ठीक है। अब ये फीमेल हटा दी अपन ने। अब इसके बाद ये हैं, अब ये रियल जो रैंक है आपकी 1200। अब इसमें यदि एससी एसटी है ना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यदि कैंडिडेट आते हैं तो वो अनरिजर्व में सिलेक्ट होंगे इस रैंक पर, है ना दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद भी यदि समझ में ना आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज कर सकते हैं और वहां से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज रखना है, आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है, तो वहां से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेगा हम फीमेल की। देखिए अनरिजर्व फीमेल की बात करेंगे तो जिसकी रैंक 1120 है उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और देखिए यहाँ से थोड़ी सी रैंक ये कम भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि देखिए आपकी ये स्पेशल फीमेल क्लास है, फीमेल क्लास है ना, ये स्पेशल फीमेल क्लास है। यहाँ से यदि मान लीजिए एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यदि फीमेल के नंबर आपसे ज़्यादा है तो ये रैंक और कम हो सकती है। ये रैंक जो मैंने 1120 लिखी है तो हो सकता है 1120 की जगह आपकी रैंक 10,000 वालों का 1000 वालों का ही सिलेक्शन हो और 200 पोस्टें दूसरी कैटेगरी वाले ले जाएं। तो वो डिपेंड करता है कितनी कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी की आपकी पोस्ट ले जाती है, उस हिसाब से आपकी रैंक डिपेंड करती है। उसके बाद बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए यहाँ से सटीक अब निकलेगा अपना कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की लगभग पोस्टें कितनी आने वाली ओपन नील में
452 पोस्ट आने वाली हैं, तो लगभग 500 की कैटेगरी वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। जिसकी रैंक 500, 510, 520 भी है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ सीटें अनरिजर्व में सिलेक्ट होने के चांस हैं। कुछ आपके जो हाईएस्ट कैंडिडेट रहेंगे, हाईएस्ट मार्क वाले कैंडिडेट, वो अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाएंगे और आपकी सीट सेपरेट बता देंगे। ऐसी बात करूँ, यदि फीमेल की बात करूँ तो लगभग 540 में, देखिए यदि मान लीजिए 540 आपकी रैंक है तो आपके सिलेक्शन 100% है, और 500 से बढ़कर भी यदि 550 भी है तो भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सीटें आप अनरिजर्व की ले जा सकते हैं। आपके जो टॉप रैंकर रहेंगे जिनने ईडब्ल्यूएस डाल दिया है और लगभग 115, 120 के लगभग हैं उनके नंबर, तो वो यहाँ से सीटें ले जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे ओबीसी की। अब ओबीसी ओपन की बात करेंगे तो देखिए पोस्टें कितनी 1100 आ रही हैं, लेकिन 1800 पोस्ट तक सिलेक्शन होगा ओपन नील में। देखिए जो पुरुष रहता है, जो मेल रहता है उसके में क्या आता है, ओपन नील आता है, ओपन नील डला रहता है उसकी रैंक में। तो ओपन नील में मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। यदि मान लीजिए आपकी रैंक कितनी है, यदि मान लीजिए मैं बात करूं आपकी रैंक 1800 है ओपन नील में, है ना, 1800 रैंक है आपकी, है ना, ओपन नील की बात करूं, और यहाँ से मान लीजिए 1800 की बात करूं, 1800 से मान लीजिए 800 फीमेल हैं, 800 फीमेल निकाल दूंगा तो लगभग आपकी रैंक कितनी रहेगी, 1000 बचेगी। 1000 में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगी, क्योंकि 11 से 21 पोस्ट आने वाली है, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये आपकी कैटेगरी है ना दोस्तों। और बात करें फीमेल की, तो फीमेल आपकी क्लास में नहीं घुस पाएंगी, एक चीज याद रख लेना, क्योंकि इनका रिजर्वेशन रहता है हॉरिजॉन्टल रहता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब रहता है क्षैतिज रहता है, मतलब आप आपकी पोस्ट में कुछ हो कर सकते हो, आप दूसरे की पोस्ट में नहीं घुस सकते। तो फीमेल रहेंगी, फीमेल क्लास की अनरिजर्व से फाइट करेंगी, और मेल रहेंगे तो मेल अपनी अनरिजर्व की क्लास में फाइट करेंगे। समझ में आ रही होगी आपकी बात में। अब बात करेंगे, देखिए अब बात करेंगे, हम करेंगे ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ये 1800 में दिखा रहा हूं, ये यदि 2000 रैंक है तो भी आप सिलेक्शन के दायरे में हो। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं सटीक की बात कर रहा हूं, यहाँ पर 100% सटीक की बात कर रहा हूं, यहाँ पर 100% सटीक की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये लिया। बाकी यदि आपकी रैंक 2000 तक है तो आपके सिलेक्शन के चांस है। ओपन नील की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे फीमेल क्लास में यदि आपकी रैंक 1150 है, 1150 है तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, इसी के बाद देखिए, अब मैं आपको स्क्रॉल करके नहीं दिखा पाऊंगा, घेर करके नहीं दिखा पाऊंगा, आप समझते जाना, यहाँ पर देखते जाना। अब बात करूंगा मैं एससी की पोस्टें हैं 723, और 723 में से यदि मान लीजिए आपकी ओपन में आपकी रैंक 1500 है तो भी आपके सिलेक्शन के चांस 100% है, क्योंकि 1500 की बात करें तो 1500 में यदि 40% की बात करें तो 15 चौके 60 होता है। 600 पोस्टें अपन ने फीमेल को दे दी, 600 निकल जाएंगी तो आपकी रैंक बचेगी लगभग 900 के लगभग। तो कुछ कैंडिडेट आपके अनरिजर्व में सिलेक्ट होंगे, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 1500 रैंक वाले का सिलेक्शन 100% है एससी में, और एससी फीमेल की बात करूं तो लगभग 900 रैंक है, तो 900 रैंक वाले सिलेक्शन के दायरे में बात करेंगे। बात करेंगे एसटी की बात करेंगे तो लगभग आपकी रैंक यदि 1600 है ना, आपकी 904 पोस्ट है ना, और 40% की बात करें तो लगभग आपकी में फीमेल लगभग 600 से 700 फीमेल हो सकती हैं, 700-800 फीमेल हो सकती हैं, है ना, 500-600 फीमेल, 600 फीमेल तो लगभग हो सकती हैं। उनको हटाएंगे तो आप सिलेक्शन के दायरे में बिल्कुल आ जाएंगे, और आप कुछ अनरिजर्व ओपन से भी ले जाएंगे सीट। और ऐसी एसटी की फीमेल की बात करूं तो लगभग 950 जिसकी रैंक है उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब बात करेंगे हम मार्क्स की, कितने मार्क्स पर हम सेफ हैं, कितने नंबर पर हम सेफ हैं। तो नंबर की बात करूं दोस्तों, तो अनरिजर्व ओपन की बात करूं तो 115 प्लस जिसके भी नंबर हैं, जिस भाई के नंबर 115 प्लस हैं उसका सिलेक्शन 100% है। फीमेल की बात करूं तो 110 प्लस जिसका भी है उसका सिलेक्शन 100% है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व में यदि 115 प्लस है जिसका, उसका 100% प्लस चांस है, और फीमेल की 110 प्लस है तो उसके 100% चांस है। अब बात करेंगे हम किसकी दोस्तों, अब करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करूं, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करूं तो मेल में 112 प्लस हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बने हुए हैं। ये थोड़े से कम और हो सकते हैं, 111 प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फीमेल की बात करूंगा तो फीमेल के नंबर 109 प्लस या 108 प्लस, है ना, 108 प्लस
से ऊपर हैं, 109 मानूंगा मैं, क्योंकि 109 8 वाली वुमेन के थोड़ी सी रैंक ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं 109 ले रहा हूँ। तो 109 देखिए, एक स्कोर कार्ड है मेरे पास, 1 दशमलव कितना है, 8.72 ऐसा कुछ है ना। उसकी रैंक आ रही है दोस्तों, उसकी रैंक की बात करूं, उस EWS फीमेल की रैंक आ रही है लगभग 550 के लगभग आ रही है, 550 600 के लगभग आ रही है। तो उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन 110 प्लस में होने के चांस रहेंगे, है ना, 110 प्लस में आपके चांस रहेंगे, इसलिए मैंने 110 लिया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम ओबीसी की। ओबीसी मेल की बात करेंगे तो ओबीसी मेल 110 प्लस पर सिलेक्शन 100% है। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल 108 प्लस पे इसके चांस 100% है। इसके बाद बात करेंगे हम एससी की, है ना। फीमेल की बात करेंगे, देखिए ओबीसी फीमेल यहाँ पे गलती से 110 ही लिखा गया, लेकिन 108 प्लस पे फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात करेंगे हम एससी की। देखिए अब बात करेंगे हम एससी की। एससी की बात करेंगे तो देखिए एससी पुरुष की बात करूंगा मैं, तो एससी पुरुष यदि 105 प्लस है तो उसका सिलेक्शन 100% है। और फीमेल की बात करूं तो 98 प्लस जिस भी फीमेल है एससी की, उसका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है, कोई दोहराए नहीं है। नंबर ऑफ पोस्ट 9041 पर, है ना। एसटी की बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम एसटी की। देखिए इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, एसटी की बात करेंगे। तो एसटी में क्या होने वाला है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एसटी में क्या होने वाला है, एसटी की बात करेंगे तो एसटी की, देखिए एसटी की पुरुष की बात करूंगा तो एसटी जो पुरुष है वो यदि मान लीजिए 90 प्लस है, यदि 90 प्लस है तो उसका सिलेक्शन 100% है। और एसटी की फीमेल की बात करूं तो 85 प्लस पर सिलेक्शन है ना, 85 प्लस पर सिलेक्शन। देखिए जो मैंने प्लस करके बताया है बहुत गुड स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है। इस स्कोर पर आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है। तो दोस्तों ये था वीडियो, और ये वीडियो काफ़ी मेहनत करने के बाद बनाया। इस वीडियो को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगा है, 2 से 3 घंटे का टाइम लगा है। तो कम से कम 500 प्लस स्कोर कार्डों का मैंने एनालिसिस किया, देखा उसमें एससी एसटी ओबीसी है ना, उसके बाद ये वीडियो तैयार किया है। तो इसको सटीक, बिल्कुल बहुत सटीक माना है दोस्तों, है ना। और दोस्तों यदि आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत है, यदि आपको, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं, या अपना स्कोर कार्ड भी भेज सकते हैं जिससे आपका एनालिसिस हो सके, है ना दोस्तों। और यदि आपको फिर भी समस्या आती है तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, नो कॉल्स, आपको कॉल नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, है ना, कॉल नहीं करना है प्लीज़। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आज का वीडियो अब आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों, और उसके बाद भी अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर, आपकी वर्ग 3 की सबसे पहले खबर कवरेज चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।